क्या जी? हाँ वही मेंटेनेंस बता रहे। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। समझा? देखो मेंटेनेंस यानी क्या हम बोलेंगे इसको ना कि कोई भी चीज को नियंत्रण करना, चाहे उसको मतलब देखभाल करना। समझा? तो देखो वे सारी क्रियाएं, जैसे में देखो जैव प्रक्रम द्वारा कुछ भी होता है वो क्या होता है जी? जैसे में हम लोग के शरीर में पाचन क्रिया होता है। समझा? तो कौन से प्रक्रिया में आता है? वो जैव प्रक्रम में आता ही है ना? या हम लोग का शरीर जो होता है वृद्धि करता है। क्या करता है जी? वृद्धि करता है। यानी तन्नी गो से बड़का गो होता है। पहले ही समझ गए कि तन्नी गो से बड़का गो कहेंगे। फिर क्या करता है जी? पाचन क्रिया करता है। या रक्त का परिवहन। रक्त का परिवहन का मतलब क्या? यानी खून को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाता है। समझा? तो ये क्या कहलाता है जी? यही क्या कहलाता है? जिन सभी क्रियाओं को, इन सभी क्रियाओं को जो मेंटेनेंस करता है, जो अनुरक्षण करता है, जो देखभाल करता है, जिसके द्वारा होता है, वही क्या कहलाता है जी? जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी एक लाइन में अगर ये बोले कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया हो रही है वो सभी के सभी क्या है जी? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस है। यानी हमारे जीवन का एक क्या है? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। समझा? यानी हम ये बोल सकते हैं जैव प्रक्रम को ना कि ये जैव प्रक्रम जो है हमारे जीवन का एक क्या है जी? प्रक्रिया है। हमारे शरीर में जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जितना भी क्रिया हो रहा है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। हम बोल रहे हैं तो बोलने की क्रिया कर रहे हैं ना, तो ये बिना हम एनर्जी के कर रहे हैं नहीं ना। तो भी क्या हो सकता है? माइंड काम कर रहा है, जैव प्रक्रम की क्रिया में आ रहा है। हाँ ना, माइंड काम करना बंद कर दिया तो ऐसे का फिर गाएगा ना, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रही है तनबुड की दिया को बार के। है ना? है क्या? मतलब गायक में अच्छा हम तनिक छट गए हैं, का करे हो किस्मतें खराब है। चलो देखो इधर है, ठीक हम ही खराब हैं, पागल है स्मार्ट। हमें तो कोई स्मार्ट है जी? है? अरे अगुइया तो भाग रहा है ना, अगुइया इस डिमांड का बात नहीं है। अगुइया भाग रहा है ना, कह रहा है कि लेखवा क्या करता है, तो कहते हैं पढ़ाते हैं। कहा कि ना पढ़ावे वाला से ना बिया करेंगे। हाँ ढेर सवाल पूछ देगा। समझा? अब चलो जाए दो, हमर बिया होए चाहे ना होए कहानी के होगा। समझा? आइए को हमें स्टूडेंट को देखिए है कि चैत्र बैसाख में बिया है। देखो सुनो, जैव प्रक्रम समझ में आया? यानी जो भी प्रक्रिया होता है हम लोगों में, सभी प्रक्रियाओं का कहते हैं जी जैव प्रक्रम कहते हैं। देखो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जैव प्रक्रम के बाद में क्या चलते, एक सेकंड देखते हैं आगे में क्या है जी। चलो इसके बाद भी समझ गए हैं, तो अब एक में हम लोग क्या देखेंगे? पहले सजीव और निर्जीव के बारे में देखेंगे। देखना चाहे क्वेश्चन बैंक देखना या इस साल क्वेश्चन देखना, तुम ऐसे क्वेश्चन में ही पूछ ले है। सजीव के बारे में पूछे हुए हैं। समझा? देखो पहले बताओ सजीव किसे कहते हैं? हाँ, जगह में जान होता है या कोई प्रोसेस करता है ना छोटी? जैसे में बहुत सारे लोग जो है वो जिंदा हो के भी क्या है? मरे हुए हैं, है ना? है?
जेकरा में चेतना नहीं रहता वो क्या है, वो जिंदा रह के मरा हुआ रहता है। जो सही और गलत को नहीं देख पाता है वो जिंदा रह के वो क्या है, मरा हुआ रहता है। समझी नहीं, मरा हुआ खाली ये नहीं बोलेंगे कि कौन मरा हुआ है, खाली जो जिसका ये नहीं कि जगह में जान निकल गया वही खाली मरा हुआ है। मरा वो भी है जो क्या है जी, जो सही गलत को देख रहा है, गलत हो रहा है और वहां पे खा रहा है, तमाशा देख रहा है। समझा? अगर वो आदमी हम ही अगर वहां पे हैं कि अगर कोई गलत चीज को देख रहे हैं और वहां पे हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो समझो कि हम क्या है, वहां पे मरे हुए हैं। समझा? समझा? नहीं नहीं नहीं, हमारे देखो हम समाज में हैं तो समाज का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है हम लोग के पास। अगर कोई गलत हो रहा है तो उस गलती को सही करना हम लोग का क्या है, कर्तव्य है। समझी? यही तो गलत है ना। बात नहीं है, सुनो ये बात नहीं है। देखो खाली हम ही क्यों जाएं, यही बात है ना। अगर सब यही सोचे तो क्या काम चलेगा? ये नहीं सोचना है। बस तुम अगर वहां हो तो समझो कि हम ही जाएंगे वहां पे। अगर सब आदमी अगर यही सोच ले कि हम ही जाएंगे वहां पे तो सब में समझाने चल जाएगा जी। ऐसे देखो गांव में सब, सुनो पहले एक सेकंड सुनो, गांव में सब कहता है ना कि गौवा खराब है ना। गौवा कैसे खराब होता है जी? गांव के लोग खराब, ऐसे बोले गांव के लोग खराब होता है। यानी देखना, हम अपने गांव में या कोई भी गांव के आदमी के सुने बात ना कि हमारे गांव के सब खराब है तो ऐसे हो जाती हल। सब कहता है ना, बहुत लोग कहता अपने अपने गांव में कि हमारे गांव के लोग भी खराब है तो हमारे ऐसे हो जाता। गांव के लोग में है कौन? अगला व्यक्ति से भी सुनो तो वही बोलता है गांव के हमारे लोग खराब है। तीसरा व्यक्ति सुनो वही कहता है गांव के लोग खराब है। यानी ऐसे करके सब से अगर पूछ लेगा ना तो सब यही कहता है कि गांव के लोग खराब है, ये नहीं कहता कि हम खराब हैं। समझा? अगर वो समझ ले कि हम खराब हैं, हमको ठीक होना है, अगर खुद अगर वो ठीक हो जाए तब क्या हो जाएगा, आप रूपी सब ठीक हो जाएगा। समझा? अगर हम ठीक हो जाए तो सब ठीक है, अगर हम खराब है तो समझो कि सब खराब है। क्योंकि सब तू नहीं है, सब हम हैं, सब मैं हैं। समझा? यहाँ पे सब जो है ना, तुम कैसे कहता है कि ऊ अलवा लेट से तो का तुम ना मारते हो, ऊ ना समझा हुआ थोड़ा से, वो आपको मतलब ऊ लेट आता तो आप नहीं करते हैं, है ना। तो इनमें सबको नहीं देखना है, तुम अपने आप को देखो कि अगर हम समय पर आ जाएं तो सब समय पर आ जाएगा। उसी प्रकार गांव में भी है, सब अपने आप को देखो। ए लड़का, सब अपने आप को देखो कि हम सही रहें, दूसरा कोई क्या कर रहा है उसमें की मतलब है भाई। अगर हम सही तो सब सही हो सकता है। देखो तुम सही रहेगा ना तो तुमको देखा देखी हो सकता है कोई और भी सही हो जाए। समझा? क्योंकि समाज जो होता है कुछ देख के सीखता है। समझा ना? तो देखना, गलत चीज ज्यादा लोग सीखता है, अच्छा चीज कम सीखता है। तो अब खाली अच्छाई ही ज्यादा रहेगा। अगर तुम अच्छाई करेगा तो हो सकता है कि 10 आदमी ना सीखे, एक ही आदमी सीखे। मान लो स्वतिया जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत पढ़ रही है, बहुत कर रही है, इसको देखा देखिए आदित्य कर रहा है कि ना वो पढ़े थे वहां से हम आगे निकलना है, तो देखा देखिए वो पढ़ना शुरू कर देगा। तो एकरा से गुण हल्का सा वो लिया ना है, इसको सीखा ना वो कुछ थोड़ा सा। समझा? तो देखा देखिए सीखा नहीं सीखा, फिर आदित्य से तुम सीख जाएगा, फिर तुमसे वो सीख जाएगा। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ बोल के सुधार सकते हैं। कभी भी याद रखना, कभी भी किसी आदमी को समझाने का प्रयास मत करना। समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं लेकिन तुम मत करना, क्योंकि तुम जाओगे समझाने न, बात सुन लेगा सब, बाद में गरियाने लगेगा सब, बाद में गलियाना शुरू कर देगा। दो लाइन पढ़ ले तो ऐलन है भाषण दे करके देखिए ना तो हो जाए, है कि ना। समझा? तो क्या होता है ना, कभी भी किसी को समझाना नहीं है, वो काम करके दिखाना है।
अगर तुम किसी को समझाने जाओगे नहीं समझेगा, अगर वो काम करके दिखा दोगे ना वो आप रुपये समझ जाएगा। समझा? बाकी खत्म करो, हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये षष्ठी वाला टॉपिक है। अब देखो इधर, तो क्या कि सजीव, तो सजीव किसे कहते हैं जी? सजीव उन प्राणियों या वस्तुओं को कहा जाता है जिनमें जीवन होता है और वो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं कर सकते हैं। वस्तुओं का मतलब है ना, वस्तुओं का मतलब हम लोग एक वस्तु के भी रूप में आते हैं। समझा? अच्छा ये बताओ जानवर क्या है? संसाधन है कि नहीं है? जानवर बैल संसाधन, हम लोग संसाधन है ना। हम लोग आखिर मानव है ना, मानव यानी अगर बोलेंगे तो एनिमल में आते हैं कि नहीं आते हैं? तुम आते हैं कि नहीं आते एनिमल में? देखो बंदर में है तो बंदर क्या है? अब बात खत्म करो। देखो तो सभी प्राणी वस्तुओं को क्या कहा जाता है जी? जेकरा में जीवन और जीवन होगा, जेकरा में जीवन होता है। और जो जैव प्रक्रिया, अभी जैव प्रक्रिया का मतलब समझा है, जेकरा में लाइफ प्रोसेस यानी जेकरा में अंदर में कोई क्रिया होता है, जैसे में श्वसन, पाचन, परिवहन है ना, और बहुत सारे प्रक्रिया हैं, वो सब प्रक्रियाएं हो रही हैं, समझो कि वो क्या है जी? सजीव है ना। ऐसी है, वो लड़का से पूछ दिया, हमारे सर जी थे, वो देखिए बताओ छोटू, पहले पूछो नहीं बताया, सजीव और निर्जीव का डिफिनेशन नहीं बताया, वो पूछे बताओ तुम सजीव हो कि निर्जीव? वो लिखवा कह रहा है ना सजीव है, नहीं ऐसे बोला निर्जीव, बोला कि निर्जीव का डिफिनेशन जानते हो? कहा कि नहीं। सजीव का नहीं, तो बोले कि तुम कैसे बता दे कि तुम निर्जीव हो? बोले सर आप पूछ दिए, जो मन में आ गया बग दिए, हम समझ गए, हम जान रहे हैं। उसको से पूछे ना तो तुम स्त्री हो या पुरुष, तो बोल रहा है कि स्त्री। हाँ, और उसको लोग दम चिढ़ाता है, तुम लोग है ना, ये गलत बात है, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। आपको सब चिढ़ाता है, तुम चिढ़ती नहीं ना है। देखो तो पहले जैसे कि श्वसन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, अनुकूलन है ना, ये सब प्रक्रिया क्या करता है जी? सजीवों में होता है। ये क्या है? ये एक लाइफ प्रोसेस है। क्या है जी? लाइफ प्रोसेस है। समझा? अगर सुनो, अगर कोई जीव है तो जीव जो होता है इन सभी क्रियाओं को आराम से करता है कि नहीं करता है? अनुकूलन का मतलब होता है ना कि वो, मान लो तुम गर्मी के मौसम में रह रहा है, गर्मी वाला गर्म स्थान पर रह रहा है, और तुमने कहा एक चल जाओ ठंडा स्थान पे, तो तुम्हारा शरीर जो होता है उस वातावरण के अनुसार ढल जाएगा, है ना, उस वातावरण के अनुसार रहने लायक बन जाएगा। यही क्या कहलाता है? अनुकूलन। समझा? यानी तुम जिस परिस्थिति में रहते हो, देखो तुम यहाँ पे रह रहे हो तो क्या है, तुम्हारा शरीर जो है इस परिस्थिति के अनुसार ढला हुआ है, यानी इसमें तुम्हारा शरीर जो है अडेप्ट कर गया है, यानी इसमें अनुकूलित हो गया है। जैसे में राजस्थान में लोग रहता है, क्या तुम राजस्थान में रह पाएगा? कितना गर्मी गिरता है ना, लेकिन वहां वाला लोग जो है वहां रह पाता है। क्यों रह रहा है? क्योंकि उसका शरीर जो है उस इन्वायरमेंट के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार क्या हो गया है जी? ढल गया है। रात में ठंडक आता है, क्यों आता है पता है? पता क्यों आता है? क्यों आता है? हाँ, वहां बालू है, दिन में बलुआ गर्म, गर्मी आ गया, लहलहाता हुआ गर्मी। आज रात में बलुआ ठंडा, ठंडा हो गया तो क्या हो गया? ठंडा आएगा। समझा? तो फिर देखो कश्मीर में तुम चले जाओ, ठंडा में उतना नहीं रह पाएगा, लेकिन वहां वाला लोग रहता है, वहां वाला लोग रहता है ना जी। क्यों रहता है? अडेप्टेशन का, शरीर क्या होता है उसका उसी वातावरण के अनुसार अडेप्ट हो गया है, बन गया है। समझा? यही होता है क्या? अनुकूलन। समझ में आया? पहले उत्सर्जन जानता है क्या होता है? जितना भी शरीर में अपच पदार्थ है, कचरा पदार्थ है, वो शरीर से बाहर आ जाता है। समझा? वही क्या कहलाता है? उत्सर्जन, है ना। प्रजनन यानी जन्म क्रिया, यानी कोई मतलब जीव है, कोई जंतु है, वो क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन करता है।
वृद्धि तन्नी गो से पोस के जमान कैला पप्पा जी, आशंका पनिया डाल के निर्माण कैला पप्पा जी, है ना। होता है ना, तन्नी गो से लड़की को पोस देती है सब, पाल देती है सब। जैसे 18 साल 19 साल हुआ, लड़की के सब शंख पानी, शंखवा में खाली पनिया डाल के और एक चुटकी सिंदूर, फिर हो गया पराया, है ना। फिर गाना गाता है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का देखो सब। अब क्या है ना कि सजीवों की क्या है जी विशेषताएं, है ना। तो सजीव की विशेषता क्या है, देखो सजीव जो होता है श्वसन क्रिया करता है ना, पोषण करता है, गति करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, उत्सर्जन करता है और पर्यावरण के प्रति प्रक्रिया करता है। यानी जिस वातावरण में रहेगा वैसा वो बनने का क्या करता है जी, काम करता है। और इस वातावरण में, जो वातावरण में रहेगा ना, उसके प्रति वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा, समझा। क्या नहीं समझा, नहीं देखो हम लोग जो है ना, हम लोग जो एयर ले रहे हैं, क्या ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो फेफड़ा है ना, उसमें में आता है क्या, आता है ब्लड, आता है ब्लडवा में रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है, उसका रंजक पिगमेंट होता है, बताएंगे, पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, बढ़िया से डिटेल में पढ़ना है, खाली वही है ये। तो हीमोग्लोबिन होता है, समझा। हीमोग्लोबिन होता है, वहां ओकरा में रहता है आयरन, लोहा रहता है। और लोहा क्या करता है, लोहा में कैपेसिटी होता है कि वो ऑक्सीजन को बॉन्ड, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के और उसको लेके चला जाए। तो आता है यहाँ पे, और खाली वो क्या करता है जी, ऑक्सीजन से ही बॉन्डिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं कर पाता है। नहीं, हीमोग्लोबिन ही उतर है, बिना हीमोग्लोबिन के हम लोग जिंदा रहेंगे। हीमोग्लोबिन का मात्रा घटेगा ना, तो हम लोग के ब्लड में कमी आ जाएगा, ब्लड में कमी आ जाएगा तो देह पीला हो जाएगा, और देह पीला हो जाएगा तो हो सकता है कि ब्लड चढ़ाना पड़े, और नहीं तो क्या कर जाए, और नहीं तो हम लोग सीधा और नहीं तो क्या हो जाए, पानी चढ़ाना पड़ेगा, पानी चढ़ा हो जाएगा, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद तो समझ में आया इतना कि कौन कौन सा प्रक्रिया है तुम्हारे पास यहाँ पे, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रक्रिया जिसको हो रहा है वो जिंदा है, हाँ जिंदा है, साथ में रिप्रोडक्शन होता है। नहीं गलत, देखो एक सेकेंड, बिना मैन के रिप्रोडक्शन कभी होगा, बिना मैन के कभी रिप्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। देखो रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल और मेल का होना क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। मेल के बगैर फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकती है, और नहीं फीमेल के बगैर मेल रिप्रोडक्शन कर सकता है ना। तो ये मत समझो कि मतलब जो है ना, देखो खाली ये नहीं कि बच्चा को पेट में 9 महीना गर्भ में रखना ही रिप्रोडक्शन है ना। जो बाहर प्रोसेस जो हो रहा है वो सब रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जीवों, देखो सजीवों का उदाहरण मनुष्य, जानवर जैसे में शेर, हाथी, कुत्ता, बिलाई, सब क्या है जी, सब सजीव है। आम का पेड़, घास, तुलसी, बरगद, सब क्या है, सजीव है। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, क्या है, सब सजीव है। फंगस होता है वो अथी पर सूक्ष्म जीव है। याद रखना यहाँ पर वायरस दिए हैं, लेकिन वायरस में कंडीशन होता है। हाँ देखो वो सजीव है, तब सजीव है वो, देखो कोई भी चीज जो है ना, जितना भी सूक्ष्म जीव है वो सड़े गले चीजों पे या नमी युक्त चीजों पे ज्यादा उगता है, समझा। या बोल सकता है कि जब वो अंधेरा घर मिलता है ना, तो वहां पे नमी रहता है, क्या रहता है जी, नमी।
और नमी में क्या करता है, वो ज्यादा डेवलप करता है। और देखना वो मशरूम जो होता है ज्यादा सड़े गले पदार्थों को होता है, तो नेवारी के यानी कुट्टी बना के क्या किया जाता है जिसमें उसमें उसके बीज को मतलब छिटा जाता है और उसको कंडीशन बना के, जितना ठंडा रहेगा ना उतना ज्यादा वो होगा, समझा। हाँ, ठंडा में ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि अपना स्पोर को ज्यादा फैला सकता है और जल्दी वो डेवलप करता है, समझा। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी सूक्ष्म जीव हो, वो क्या होगा, ठंडे वाला मौसम में वो ज्यादा डेवलप करता है, समझा ना। गर्मी वाला में इसलिए कम हो जाता है कि लू उबहता है, गर्म ज्यादा है तो उसका स्पोर जो होता है वो सूख जाता है, और जब स्पोर सूख जाएगा ना तो क्या कर जाएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए कंडीशन ठंडा चाहिए। मशरूम वाला में जो होता है एसी लगा रहता है, समझा। क्यों लगा रहता है? क्योंकि वो ठंडा उसको माहौल चाहिए, उसका स्पोर क्या करेगा, ठंडा में ज्यादा उसको विकसित करेगा और जल्दी मशरूम हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। तो देखो वायरस में जो होता है ना छोटू, वायरस को ये नहीं कर सकते हैं कि सजीव है निर्जीव है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, लेकिन देखो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है बताओ, हम बताए थे। हाँ देखो, अगर वायरस कहाँ पे है, इन्वायरमेंट में है, तब वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव के रूप में रहता है। हाँ, अगर वो इन्वायरमेंट में रहेगा ना, हाँ वायुमंडल में रहेगा तो वो निर्जीव के रूप में रहता है, क्योंकि हम बताते हैं तुमको, पहले सुन लो तो उसके बाद क्वेश्चन करना है। जैसे ही वायरस इन्वायरमेंट में रहता है वो निर्जीव के रूप में रहेगा। क्यों रहेगा, सुनो। यह वायरस जो है न इसके पास अपना जीव द्रव होता है, न कोशिका झिल्ली होता है और न कोशिका द्रव होता है, कुछ भी इसके पास नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास ये सब चीज जो है, कुछ भी अगर ना हो वो क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा, ठीक है। न जीव द्रव है और न ही इसके पास कोशिका है। जीव द्रव का बोलने का मतलब क्या, कि कोशिका द्रव और केंद्र दोनों आ गया, ठीक। और कोशिका झिल्ली कहने का मतलब क्या है, उसके चारों तरफ जो है झिल्ली, जो मेम्ब्रेन है जो जिसे घिरा हो रहता है, वो अगर ये सब नहीं है तो समझो कि कोशिका तो है नहीं, सेल तो है नहीं, असेल नहीं है तो जीवित नहीं है, समझा। और जैसे ही वो किसी आदमी या कोई जीव के, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा कोई भी जीव हो, उस पे जाता है वायरस। वायरस तो एक प्रकार का नहीं है, बहुत सारे प्रकार का है, ठीक है। वो वायरस जैसे ही तुम्हारे शरीर पे या किसी जीव के शरीर पे गया, तब क्या हो जाता है जी, वो उस पर बैठेगा, उसका सेल को ले लेगा, जाएगा ना तो रुपया के रूप में जाएगा, कहे कि हम तुम मित्र है ना, जाएगा। एक सेकंड, वो जाएगा, वो जाके मतलब उसको क्या कर लेगा, उसको में से क्या कर लेगा जी, बढ़िया से बैठ जाएगा, उसका सब कुछ यूज करेगा, सब कुछ यूज करके क्या करेगा, जब वो एक बार अपना डेवलप करता है ना है, तो पूरा सब चीज उसी का रहता है, सब चीज वही कोशिका के रहता है और उसी को मार देता है, और सब चीज क्या कर लेता है जी, ले लेता है। जस्ट लाइक आतंकवाद। आतंकवाद देखना, कभी भी वो लोग अटैक करता है ना, तो आएगा हमारे पास, हम लोग के पास आएगा और हम ही लोग के पास रहेगा, दोस्ती भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा हम लोगों से, समझा। और हम लोग के पास रहेगा और वो क्या करता है ना जी, कि वो सब तो तुम्हारा खाएगा। तुम कहेगा अब चलो भाई नया नया आदमी आया है, तो इसको कुछ और देते हैं खिलाने के लिए, हमारी बड़ाई करेगा, वो कहता है कि हमारी बड़ाई करेगा, देता है लोग आदमी, है ना। उसको दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ मतलब रूम सब दिया, और वो क्या करता है, जिस दिन उसका मिशन रहता है ना कि अटैक करना है, उस दिन वो क्या करता है, हमला करता है, ना वो तुमको चिन्हेगा ना किसी को चुनेगा, वो भून के रख देता है आतंकवाद, है ना, समझा। कोई फिल्म सिनेमा हो देख लेना। अब उसके बाद देखो उसी प्रकार ये क्या करता है, वायरस करता है। जैसे आतंकवाद काम करता है वैसे वायरस करता है काम, समझा ना। वह आता है, सब कुछ हम लोग का लेता है, हम ही लोग का सेल को मार के खत्म कर देता है, चिंता पहचानता कुछ भी नहीं है, समझा। तो सजीव वायरस को क्या कहेंगे, सजीव तब कहेंगे जब वो किसी के कोशिका पर गया हुआ हो, निर्जीव तब कहेंगे जब वो इन्वायरमेंट में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं, तुम्हारे कोशिका को वो जब तक इंटर नहीं करेगा तब तक। अब तुम क्या पूछ रहा था, क्या है वो, स्वपोषी परपोषी जीव है, परपोषी है, समझा। परपोषी क्योंकि दूसरा का न ले रहा है जी,
दूसरा कोशिका ले, हाँ हमसे परपोषी कोशी स्वपोषी सजीव है। देखो स्वपोषी या परपोषी वो सब जीवे होता है। निर्जीव, निर्जीव का मतलब मरा हुआ। क्या कोई आदमी मरे तो खाता है खाना? नहीं ना। बस निर्जीव का मतलब कुछ भी नहीं करेगा वो, समझा? वो ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है। क्या ये बेंच है? क्या ये बेंच खाना खा रहा है? नहीं ना, तो निर्जीव है। क्या ये भूख है? खाना खा रहा है? नहीं, ये निर्जीव है, समझा? तो याद रखना, पेड़ पौधा जो है ना वो सजीव है। पेड़ पौधा सजीव है, वो अपने से खाना बनाता है। याद रखना, जेकरा में हई होगा, ए लड़का देखो इधर, जेकरा में हई होगा वो स्वपोषी होगा। हाँ, स्वपोषी होगा, समझा? जेकरा में क्लोरोफिल रहेगा वो स्वपोषी होगा, और जेकरा में नहीं रहेगा वो क्या होगा? स्वपोषी नहीं रहेगा। ठीक है, हम स्वपोषी हैं? नहीं, परपोषी हैं। पौधे पर निर्भर होते हैं हम, सब परपोषी। हाँ, सब चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर याद रखना, 55 छोड़िए, यहाँ पर याद रखना सब चीज एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। उसके बाद अब है क्या जी? निर्जीव। देखो, निर्जीव उन वस्तुओं को कहा जाता है जिसमें जीवन नहीं होता है। निर्जीव वस्तु अपने से हिल डुल नहीं सकता है, और नहीं अपने परिवेश में क्या हो सकता है? कोई प्रतिक्रिया करता है। जहां पर रखता वहीं पर बैठल है। क्या बैग को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं? क्या अपने से चलता है? नहीं ना। तो एक सेकेंड, तू जो क्वेश्चन यहाँ उठना चाहिए था, सर कोई तक एक जगह से दूसरी जगह न जा है तो गड़िया तो जा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना? देखो, तो उसके पर याद रखना, वो जो है ना उसके पास बाहरी से प्रतिक्रिया करवाते हैं हम। पेट्रोल डालते हैं, आइसोलेटर देते हैं, और में क्या होता है? केमिकली प्रोसेस होता है, तब वो जा होता है ना? गियर लगाते हैं, चबिया हिंचते हैं, है ना? तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाके क्या होता है जी? तब जाके वो क्या होता है? तब वो चलता है ना? तो वो क्या है? वो निर्जीव है, लेकिन वो हम चलता है, वो गति करता है, लेकिन कैसे गति करता है जी? हाँ, किसी और के माध्यम से करता है। ठीक है, अब देखो वस्तुओं की विशेषता, यह क्या करता है? जीवन का अभाव होता है, गति का अभाव होता है। याद रखना, तो वो गति करेगा तो किसी और की प्रतिक्रिया से वृद्धि नहीं होता है, समझा? देखो सुनो, ये वृद्धि भी जो है ना मेन कारक नहीं है। अगर तुमसे पूछे कि मेन कारक क्या है सजीव और निर्जीव का अंतर, तो तुमको अंतर करना में पता क्या आ जाएगा? श्वसन कभी भी वो नहीं करेगा, प्रजनन कभी भी वो नहीं करेगा, फिर मोशन तो करवे करता है। फिर उसके बाद सुनो, क्या? पोषण। अच्छा हाँ, पोषण, हम इमोशन तो बोल रहा है। पोषण वो कभी नहीं करता है, और कोशिकीय श्वसन, ये चारों पद को जो है ना वो क्या है? तुम्हारा वास्तविक उपरा से अंतर करने वाला है। कोशिका के अंदर में जो श्वसन होता है, समझा? अब देखो ए लड़का, श्वसन और पोषण नहीं होता है, और कोई प्रतिक्रियाशीलता नहीं होता है। ठीक है, अब इधर देखो, सजीव निर्जीव वस्तु कौन है जी? तो बाकी तुम जो देख रहा है इन्वायरमेंट में, सब क्या है तुम्हारे पास? सब का सब। अरे मेरे भाई, आदमी को छोड़ के जो भी वस्तु है सब क्या है? निर्जीव। दिस इज निर्जीव, दिस इज निर्जीव, दिस इज निर्जीव। वहां तो जाएगा भाई। सूरज क्या है? सूरज एक प्रकार से बोले कि वो एक वस्तु है, समझा? जिसको से हम लोग को क्या मिलता है? लाइट मिलता है, वो एनर्जी का भंडार है। वो पोषण करता है, खाना खाता है। कहाँ से भाई क्वेश्चन ला रहा है? समझ में आया जी? तो देखो सुनो लड़का,
प्रकृति के द्वारा जो निर्जीव है, देखो इधर, प्रकृति के द्वारा जो निर्जीव है, पत्थर, पानी, हवा, मिट्टी, पहाड़। मानव निर्मित कौन है जी? कुर्सी, टेबल, किताब, मोबाइल, घर, कार, है ना? समझ में आया जी? तो आज के लिए क्या है जी? इतना ही। ठीक, आज के लिए है इतना ही, ठीक ना? और सुनो, आप लोग इसको बढ़िया से घरे से पढ़ के आइएगा, समझे? घरे से पढ़ के आइएगा और एक बार हो सके तो वीडियो देख लीजिएगा और अगर क्लियर हो जाएगा। और बढ़िया से पढ़ के लाना है। कल फिजिक्स का पहला चैप्टर और परसों फिजिक्स का दूसरा चैप्टर होगा, फिक्स है।